पहली खबर की, जो कि दिल्ली से जुड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर बड़ा सियासी हलचल मचा हुआ है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस पर सवाल उठाने के बाद आम आदमी पार्टी की विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। पार्टी हाईकमान की उन विधायकों से संपर्क भी यहां नहीं हो पा रहा है, किसी तरह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आप विधायक दिलीप पांडे ने मीडिया को बताया है कि कल शाम से ही कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाजपा हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हमने ऑपरेशन लोटस के बारे में खुलासा किया। हालांकि मीटिंग शुरू होने के करीब 40 मिनट बाद बताया गया कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। बता दें कि 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है कि कई विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो विधायक इसमें शामिल नहीं हो पाए, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठना नजर आ रहा है, क्या संकट के बादल, सियासी बादल यहाँ मंडराते आप पार्टी पर नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में कैसी तस्वीरें यहाँ पर निर्मित होती है। मीटिंग शुरू होने के बाद दावा किया गया सभी विधायकों से संपर्क हो गया, ये दावा हालांकि किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति दिल्ली में निर्मित हो रही है। कि उनको 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए, उनको एक्स्ट्रा ऑफर भी दिया गया कि अगर वो अपने साथ और विधायकों को तोड़ के लेके आते हैं। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या और विधायकों से संपर्क हुआ है, क्या उनको कुछ धमकियां दी गई हैं, क्या उनको कुछ ऑफर दिए गए हैं। इसलिए आज विधायकों और चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं। भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आप? सियासी संकट लगातार मंडराता जा रहा है आप पर। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मिशन लोटस चलाने की इन्होंने कोशिश करी, वो मिशन लोटस जो है मिशन बोगस हो चुका है। हमारे सारे विधायक आज विधायक दल की मीटिंग में पहुंचे। सुबह कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हमारे 40 से ज्यादा विधायकों को संपर्क करा, उन्हें 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास आए कहां से? ये 800 करोड़ रुपए ब्लैक मनी कौन लेके आया? क्या ईडीएफ जांच करेगी भारतीय जनता पार्टी की कि 800 करोड़ रुपए जो आपने पेशकश करी हमारे 40 विधायकों को, ये कहां से आए? किसके पैसे? ईडी को जांच करनी चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए। हमने पहले भी कहा था, देखिए हम वो पार्टी नहीं है। हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कांग्रेस और दूसरे दलों को तोड़ दिया, उनके लोगों को खरीद लिया। एक पार्टी है जो बिकने को तैयार है, दूसरी पार्टी जो खरीदने को तैयार है। इनको लगा शायद दिल्ली में भी ये काम हो जाएगा। दिल्ली में पहले भी मिशन लोटस इन्होंने 2014 में चलाने की कोशिश कर गई। तब हमारे 28 विधायक थे, तब भी हमारा कोई विधायक नहीं टूटा। उस समय तो बकायदा एक स्टिंग भी हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष थे शेर सिंह डागर, वो एक्सपोज हुए। वो हमारे एमएलए को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे थे। कल भी हमारे 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन पर कोई ऑफर दिया गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, हम आपके खिलाफ सारे सीबीआई ईडी के केस खत्म कर देंगे, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देंगे, सेंट्रल में आपको बड़ी पोजीशन दे देंगे। इस तरीके की एक नापाकपोशी, एक टुच्ची हरकत भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश करी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी, हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी, आंदोलन से निकले हुए पार्टी है। और हम इस देश में कोई विधायक, सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। हम आए थे देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। देश में गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले, किसान को उसका वाजिब हक मिले, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, ये हमारा मिशन था। और हम यही मिशन लेके काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि हम उस मिट्टी के बने हुए हैं कि हम सीबीआई, ईडी, एनआईए किसी से डरते। हमें आप जेल में डाल दो पूरी पार्टी को, हमारे सारे नेताओं को फांसी पे लटका दो। लेकिन सर इसी बीच आपसे एक और सवाल है कि बात ये निकलकर सामने आ रही थी कि बैठक में कई विधायकों के उपस्थित होने की खबर नहीं मिल रही थी। बैठक शुरू होने के बाद में ये दावा किया गया कि सभी विधायक उपस्थित हैं, उनसे उनका दावा भी किया गया, उनसे बातचीत भी हो गई। तो पहले कुछ और स्थिति होती है, उसके बाद में कोई और स्थिति हो जाती है। क्या छुपाने की कोशिश कर रही है आप? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ विधायकों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था
और उसकी बकायदा टेलीविजन पे चली भी है। लेकिन हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे विधायक एकजुट है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है तो कोई विधायक कहीं हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो जरूर विधायक दल की बैठक में पहुंचेगा। कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, 5-6 लोग, वो 1-2 लोग विदेश में थे और 1-2 लोग दिल्ली से बाहर थे। लेकिन कल विधानसभा का सेशन शुरू होगा और हमारे 62 के 62 विधायक विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि आज विधायक दल की मीटिंग में भी सब लोगों ने इसी बात पे चर्चा करी है और सब लोगों ने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े। विधायक दल में बकायदा सबने हाथ उठा के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी का समर्थन करा है और सीबीआई और ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी हमने पारित करा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का दुरुपयोग पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया था कि वो जनता के काम करे, लेकिन जनता के काम करने के बजाय नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार विपक्षियों पर लगातार निशाना बना रही है, विपक्ष की सरकारें गिराने का काम कर रही है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, जो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आज बढ़ती महंगाई पे काम करना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, जिस तरीके से पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं उस पे काम करना चाहिए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे काम करना चाहिए। सारे काम भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को करने चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी जी विपक्ष को खत्म करने पे लगे हुए, जो गलत है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप चुनाव में आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव जीत के आप बनाओ सरकार, आपको किसने मना कर। लेकिन ये खरीद फरोख्त वाली जो राजनीति है, ये खरीदने बेचने वाली जो पॉलिटिक्स है, ये देश में बंद होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप लगातार ये दावा कर रही है, बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की ओर से लगातार पार्टी के नेताओं को, लोगों को ऑफर दिया जा रहा है, करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं। हाल ही में सिसोदिया को भी यहाँ पर ऑफर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे, पहले आपको सुनाते हैं। जमीन के कागज, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज, दस्तावेज कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि क्यों किया इन लोगों। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे और जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो अभी कार्यवाही बीच में हुई है, इस दौरान किसी भी प्रकार के कोई कागजात नहीं मिले, सभी बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। भारद्वाज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 सर, आपसे एक और सवाल ये भी था, अभी जिस प्रकार से अभी बीच में कार्रवाई हुई, बड़े खुलासे हुए, दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद में सिसोदिया खुद रडार पर आते नजर आ रहे थे। इधर तो सीएम साहब अलग ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं वो कि कोई भी दस्तावेज, किसी प्रकार का कोई भी कुछ नहीं मिला है, खुलासा ही नहीं हुआ है। देखिए, मैं भी वही कह रहा हूँ, शायद आपसे मेरी चर्चा नहीं हो पाई चैनल पर चर्चा। हमारी पार्टी ने और हमारे सभी प्रवक्ताओं ने इस बात को कहा है, अगर आप सीबीआई की एफआईआर अभी गूगल कर लेना जो मनीष जी के खिलाफ हुई है, 18 पेज की एफआईआर है। 18 पेज की एफआईआर में मनीष जी को जो सप्लीमेंट बनी है उसमें एक्यूज नंबर 1 बनाया गया है। वो केंद्र सरकार के दबाव में, अगर मान लो मैं भी सीबीआई ऑफिसर होता और मुझे केंद्र की सरकार कहती कि आपको इस तरीके से एक्यूज नंबर 1 बनाना, तो मैं लिखता एक्यूज नंबर 1 नरेंद्र मोदी, एक्यूज नंबर 2 अमित शाह, एक्यूज नंबर 3 जेपी नड्डा। तो क्या इससे मेरे लिखने से वो आरोपी नहीं हो सकते? जो सीबीआई की एफआईआर में जो लिखा है, जो सीबीआई ने लिखा है, उसमें एक भी जगह, एक भी शब्द मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले काफी समय से अनर्गल आरोप लगा रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 4,000 का हो गया, कोई कहता था 1,100 करोड़, कोई कहता था 140 करोड़, कोई कहता था 30 करोड़, कोई कहता था इरेगुलरिटीज हुई, ऐसे लिकर शॉप अलॉटमेंट हुई, इसको ही कहीं पे भी एक शब्द भी उस एफआईआर में जिक्र नहीं है। उस एफआईआर में जो जिक्र है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हो, जिसको लेके सीबीआई ने रेड करी, उसमें एक लीकर कंपनी दूसरी लीकर कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करती है और बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाती। मेरा यह मानना है बैंक से अगर बैंक में रकम गई है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो व्हाइट की ट्रांजैक्शन होगी। अब एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को ट्रांजैक्शन करी, इसमें मनीष सिसोदिया कहां से आ गए, मेरी तो समझ से बाहर है। मनीष जी के अकाउंट में कोई रकम आई होती, मनीष जी के बीवी के अकाउंट में आई होती, बच्चे के अकाउंट में आई होती, आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भी आई होती, तो कहीं इनको लगता कि इनके आरोप में कुछ दम है, लेकिन सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। और जब सीबीआई ने रेड करी, 31 जगह पे रेड हुई, 14 घंटे सीबीआई ने रेड करी,
सीबीआई जब भी रेड करती है, ईडी जब भी रेड करती है, आपने देखा होगा, और ये प्रैक्टिस है कि वो एक सीजर रिपोर्ट बनाती है, सीजर मेमो बनाती है कि हमने रेड करी, हमें ये मिला। ना तो मनीष जी के घर में 1 रुपया मिला, ना कोई 10 ग्राम सोना मिला, ना कोई बेमानी संपत्ति मिली, कुछ नहीं मिला। और मनीष जी के छोड़ो 31 जगह पे कुछ नहीं मिला। तो सीबीआई ने जिस तरीके से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते एक झूठा केस बनाया गया, और राजनीतिक दबाव चलिए, के चलते राजनीतिक आम दबाव आदमी के चलते पार्टी ये को- तमाम झूठे केस बनाए गए हैं। बाकी आगे तस्वीर क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए बहुत शुक्रिया।